to find HCl. Find HCl by Euclid. Between 867 and 255. Find it. Set. That's it. हो जाएगा. फाइंड करेगा तो कितना That's it, 51. कितने लोगों पे वीडियो बनाएंगे? गौरव सीधा बैठो. देखो जिनका नहीं बना ध्यान देगा. बोल रहे हैं कि 867 है 225 है. ठीक है. पहले तो डिवीजन मेथड. कौन सा मेथड? डिवीजन मेथड का अप्लाई करेंगे हम लोग. डिवीजन मेथड कहते क्या होता है? तो भाग विधि. ठीक है. तो भाग विधि द्वारा जो बनेगा तो कितने बीच में निकालना है? 867 एंड कितना बता दो? 255. ठीक है ना? 255. ठीक है. 255. तो 255 को भाग किसमें देंगे? ठीक है. कितना भाग में देंगे? कितना टाइम से किया? 3 टाइम्स. 3 टाइम्स से 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 7, माइनस करेंगे तो यहाँ हो गया कितना? 92. यहाँ पे कितना हो गया? 765 होगा सर. 765 होगा. 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 7. 675 ने दिया. अच्छा 1 मिनट 55 है यहाँ. 1 मिनट 255 को 3 से दिए. 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 16, 3 × 3 6. ठीक है ना?
माइनस करेंगे कितना हो गया 2, यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे हो गया 102, वापस से 255। अच्छा ये डिवाइडेड क्या बन जाएगा? हाँ ये जो डिवाइजर है वो क्या बन जाएगा बता दो? डिवाइडेड। पढ़ाई थे ना? कितना बार में दे बता दो? एक बार में, दो बार में 204, 51, 51 को कट जाएगा ये 102 बार। ठीक है कितना बार में जा रहा है? दो बार में जा रहा है 102। मतलब इसका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255 का जो आंसर होगा कितना बता दो? 51। ये इसका आंसर है। लेकिन यूक्लिड फॉर्मूला बोल रहा है, तो यूक्लिड फॉर्मूला निकालने का तरीका बताए थे ना? शुरुआत में क्या लिखेंगे बता दो? डिवाइडेड को किसको लिखेंगे? डिवाइडेड। पासन तुम बताओ दोनों में डिवाइडेड कौन है बाबू? बताओ। नहीं दोनों में डिवाइडेड 867 और 225 में डिवाइडेड कौन है? 867 यही ना बड़ा है, तो डिवाइडेड ही हमारा होंगे। ठीक है 867 किसे भाग दिए थे? 255। तो डिवीजर हमारा कितना जाएगा बता दो? 255। कितना टाइम्स में? 3 टाइम्स में। तो यहाँ पे कितना लिख दे बता दो? 3। रिमाइंडर हमारा कितना है बता दो? 102। ठीक है रिमाइंडर कितना है हमारा? 102। ठीक है यहाँ पे कर दिए 102। समझ में आ रहा है? ठीक है 102। अब क्या हुआ कि जो अब देखो यहाँ पे ये दोनों में बड़ा कौन है? तीनों में देखो, तीनों में सबसे बड़ा कौन है? 255। ठीक है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बता दो? 255। ये कहाँ पे आ जाएगा? 102 में, क्योंकि 102 तो फिर क्या बन रहा है? डिवाइजर बन जा रहा है। जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या बन जा रहा है? डिवाइजर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और जो डिवाइजर था वो क्या बन जा रहा है? डिवाइडेड। यही ना बन रहा है। फिर कितना टाइम्स में दिया भैया? तो 2 टाइम्स है। यहाँ पे 2 प्लस कितना रिमाइंडर आ गया? 51। वापस से जो डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा? डिवाइडेड। कितना जाएगा बता दो? 102। अब जो रिमाइंडर था वो क्या बन जाएगा? डिवाइजर। कितना टाइम्स में गया था? 2 टाइम्स। रिमाइंडर क्या था बता दो? 0। किससे कटा? 51 से। किसे कटा बता दो? 51 से। तो एचसीएफ की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 51। उतार लो ये फ्रैक्शन। समझ में आया? अभी हम बहुत सारा प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है ओके एक क्वेश्चन और देखो सर। क्वेश्चन से आगे सवाल का इन द एचसीएफ ऑफ क्वेश्चन लिखो इफ एचसीएफ ऑफ 65 and 107 65 and 107 can be written as 65 and minus 170. Find the value of m. Find the value of m. इसको निकालो। देखो पहले क्वेश्चन को समझाते हैं। वो कितना है सर? 117। हाँ 117। सर 117 देख अभी नहीं बना, हम पहले बताएंगे तब बनेगा। ध्यान देना क्वेश्चन पहले समझो। क्वेश्चन तुमको समझ में आया कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन?
क्वेश्चन कह रहा है ना कि हमारे पास दो नंबर हैं, एक तो पहला 65 है, दूसरा कितना 117। इन दोनों का एचसीएफ निकालने बोल रहा है। बोला भैया एचसीएफ जो है निकालना है हमको, पहला किसका निकालना है 65 और दूसरा किसको निकालना है 117। इन दोनों के बीच का क्या निकालना है एचसीएफ। लेकिन बोल रहा है कि इसको हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, मतलब ये जो संख्या है ना इसको हमने किस फॉर्म में लिखा 60m - 117। अब एक चीज समझना, थोड़ा सा मैं एक बात बताता हूँ कि अगर 5 × 1 करेंगे ना तो जो वैल्यू आएगा इसका मतलब 5 उसको कट करेगा ही करेगा। मतलब 5 का 1 मल्टीपल जो भी आएगा, 5 का 1 मल्टीपल कितना है 5 है, मतलब 5 उसको कट करेगा। दूसरा अगर हम कहते हैं कि 5 का जो 2 मल्टीपल आएगा वो कितना आएगा 10, इसका मतलब 5 जो वो 10 को भी क्या कर रहा है कट कर रहा है। मैं कह दूं यार 5 का ना 3 मल्टीपल आ रहा है, इसका मतलब है कितना आ रहा है 15, तो 5 किसको कट करेगा बता दो 15। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि इन दोनों संख्याओं का जो भी आएगा एचसीएफ, जो भी क्या निकलेगा बता दो एचसीएफ। इसका मतलब क्या है कि मान लो अगर सपोज इसका एचसीएफ 10 आ गया, कितना आ गया बता दो 10, इसका मतलब है 10 इसको भी कट करेगा 10 इसको भी कट करेगा, तभी तो एचसीएफ निकलेगा ना। हम बताए थे तुम लोगों को कि 65 से लेके 1 से लेके 117 तक नंबर लिख दो, अब उसमें से चेक करो कि कौन कौन नंबर है जो दोनों को क्या कर रहा है बता दो कट कर रहा है। बहुत सारा आपको नंबर मिलेगा जो दोनों संख्याओं को क्या करेगा बता दो कट करेगा, लेकिन उसमें से एक नंबर छापना है जिसको हम लोग कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो उन सभी में से जो बड़ी संख्या होगी वही उसका क्या कहलाएगा बता दो एचसीएफ। तो यहाँ पे बोला है कि इसका मान लो सपोज 65 और 117 का एचसीएफ कितना आ गया बता दो 10। आंसर कुछ और आएगा, हम लोग फाइंड नहीं किए, बस समझने के लिए बोल रहे हैं। तो 10 अगर आता है, सपोज 10 जो एक ऐसी संख्या है जो 65 को भी कट करेगा और 117 को भी कट करेगा। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि m का क्या मल्टीपल लें। अब m का मल्टीपल 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, डॉट डॉट अनंत होगा। और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा ना क्या आएगा बता दो, जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस जो भी होगा वो इस एचसीएफ के क्या होगा बता दो बराबर होगा। कहने का मतलब है कि इसका जो एचसीएफ होगा ना इन दोनों का क्या होगा बता दो डिफरेंस होगा। खोपड़ी में घुस रहा है, फिर से समझना, 65 और 117 का जो एचसीएफ निकलेगा, ठीक है, वो इन दोनों संख्याओं का क्या होगा बता दो डिफरेंस होगा, लेकिन उसमें से एक संख्या 65 का क्या होगा बता दो मल्टीपल होगा। ठीक है, जैसे मैं कह दूं, आप ऐसे समझना थोड़ा सा, मैं कह दूं कि बाबू यहाँ पे 2 है -4 है, बड़ी संख्या लेते हैं, हाँ यहाँ पे 2 है -4 है, ठीक है, यहाँ पे m कर दिया। बोला कि इसमें कौन सी संख्या घटाएं जो हमारा रिजल्ट जो होगा वो 8 बचेगा। तो क्या करेंगे बता दो, तो m की वैल्यू पहले 1 लेंगे, 2 × 1 -4, तो कितना होगा 2 कम 2 -4 कितना आ गया -2 आ रहा है। समझ में आ रहा ना, 2 के अब 2 से करते हैं तो कितना आता है 0। अपन कहाँ देख रहा है बाबू, इधर देखो, टॉपिक बता रहा है कहाँ दिखा रहा है। 2 को 3 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, 6 -4 कितना आएगा 2। 2 को 4 से गुना करेंगे तो 2 चौका 8, 8 -4 कितना आ रहा है बता दो 4। 2 को अगर हम 5 से गुना करते हैं -2, आना कितना चाहिए 8। समझना क्या कहने का मतलब है, ठीक है। गुना करें कितना आएगा 10 -2 कितना आ रहा है बता दो 8। एक तो पहली संख्या कहाँ गया जो वैल्यू लिए थे, हाँ एक तो पहली संख्या ये है कि भैया 4 माइनस करना, सॉरी, तो कितना आ रहा है बता दो 6, मतलब m की वैल्यू 5 भी नहीं हुआ। अब m की वैल्यू कितनी लेते बता दो 6, 2 × 6 -4 बराबर कितना आना चाहिए 8, 6 दूना 12 -4 बराबर कितना गया बता दो 8। मतलब यहाँ पे m की वैल्यू कितनी होगी 8 नहीं होगी ना, 6 होगी ना, 6 से ना मल्टीप्लाई करें। इंटीजर हमारे पास बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 सारा का सारा क्या इंटीजर है। कह रहा है कि m में कितना वैल्यू बैठा दे, कौन सा वैल्यू बैठा दे कि गुना करने पे और 4 घटाने पे कितना आ जाए बता दो 8 आ जाए। और जो आएगा ना ये वैल्यू जो आएगा ना, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा ना, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा बता दो, उसका क्या होगा बता दो, वो एचसीएफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा एचसीएफ, ध्यान से समझना, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि भाई 2 में जब हमने 6 पुट करा तो 6 दूना कितना हो गया बता दो 12, और 12 - 8 कितना आ गया बता दो, सॉरी 12 - 4 हमारा कितना आ गया बता दो 8 आ गया। एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे कर रहा है कि m की कितनी वैल्यू ले, जो 65 में गुना करेंगे और 117 को घटाएंगे तो कितना आ गया बता दो 13 आएगा, जो किसके बराबर होगा, इसके एचसीएफ के बराबर होगा। समझ में आ रहा है। तो बोला वो m की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है m की, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने आप लोगों को दिमाग में आ जाएगा। सबसे पहले काम क्या करना है, m की वैल्यू अगर निकालनी ना तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा एचसीएफ, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस बोल रहा है। तो 65 और 117 का क्या निकालेंगे बता दो एचसीएफ। डिवीजन मेथड दोनों निकालते हैं, बाय डिवीजन, ऐसे क्वेश्चन को डिवीजन मेथड द्वारा बनाना, डिवीजन मेथड, ठीक है। कितना बार में दे बता दो, 2 बार में ज्यादा जा रहा है, एक बार में देंगे 65, 2 उतरा, यहाँ पे कितना उतरा 5, 52, वापस से कितना बार में देंगे 65, एक बार में देंगे 52, कितना हो गया 13, 13 को कटेगा 13 चौका 52, मतलब 65
और 117 का जो एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है बता दो 13। इसका मतलब है कि 65m जो है और माइनस 117 जो है उसका डिफरेंस कितना आ रहा है बता दो 13। अब एक बात बताओ m के जगह कितना पुट करें तो 13 डिफरेंस आएगा। तो चेक करते हैं संख्या हमारे पास क्या बता दो 65, यहाँ साइड में करें ठीक है। 65 into 1 माइनस कितना बता दो 117 बराबर कितना आना चाहिए 13। चेक करो 65 को गुना करेंगे 1 से कितना आएगा 65 माइनस 117 13 आएगा क्या कितना आएगा बता दो 52 के आसपास आएगा, जो कि क्या बता दो गलत है। अब इंटीजर का कितना लेंगे बता दो 2, 65 गुने कितना लेते बता दो 2 माइनस 117 बराबर 13 होना चाहिए। 2 बचे 10 के 0 हाथ में 1, 6 गुना 12 अरे हाथ वाला 13 माइनस 117 बेटा कितना का बता दो 13 आ रहा है नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो m की वैल्यू होगी वो m की वैल्यू कितनी होगी बता दो 2 होगी। समझ में आया क्योंकि m की जगह कितना पुट किए 2 ना पुट किए तो 2 को मल्टीप्लाई करके कितना गया 130 130 माइनस 17 कितना गया बता दो। समझ में आया तो बनाएंगे कैसे पहले ये डिवीजन मेथड निकाल दिए एलसीएम कितना है बता दो 13। अब रूल कहता है क्या है कि भैया 65 into m माइनस 117 बराबर कितना बचे बता दो 13। तो चूंकि लिखेंगे m इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास बहुत सारा है, पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास बहुत सारे हैं। बराबर क्या लिखेंगे बता दो 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 लिखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे क्या तो सिंपल सा तरीका क्या है 65m माइनस 117 बराबर 13 ये माइनस हो जाएगा तो प्लस में ठीक है। 65m बराबर 13 प्लस क्या आ जाएगा 117 65m बराबर कितना हो जाएगा 130 ये गुना में जाएगा तो भागा में 130 बटा 65 कट करो m की वैल्यू कितना आएगा बता दो 2 मतलब m की जगह 2 पुट करेंगे ना तो वैल्यू कितना आएगा 130 और 130 को 17 से माइनस कर दो फिर आ रहा है कि नहीं आ रहा ये चीज बता दो उसको। सेम क्वेश्चन भी देंगे ऐसा ठीक है हाँ जल्दी करें गिर गया ना तो घर देखा गिर गया नहीं लाया हम लैपटॉप चला गया सर ये वाला कार्ड ये वाला
देखो क्वेश्चन फाइंड द एचसीएफ बाय यूक्लिड एल्गोरिथम ए आवाज नहीं करो 612 एंड 1334 क्या कर रहा है तुम्हारा कॉपी ऐसे चल दिया चलो इधर बैठ उधर बैठ पहले इधर बैठ ठीक है बॉक्स को सॉल्व करो ऐसे निकालो दोनों मेथड निकालो ठीक है डिवीजन और यूक्लिड का मेथड हां फटाक से निकालो तेरह चौदह 13 14 क्या जी बोलता है हो जाएगा बड़ा जल्दी निकालेगा बहुत लेट लगता है प्रैक्टिस अगर करवाएंगे तो जल्दी करना पड़ेगा इसलिए जल्दी करो रिकॉर्डिंग बताना पड़ेगा क्या रिकॉर्डिंग होगा 1260 and 7344 निकालेगा 1260 7344 ठीक है तुम्हारा देखो बना ठीक डिवीजन मेथड लगा रहा है अप्लाई करना घर में एल्गोरिथम बोलो ठीक है ध्यान रखना अभी नहीं करो डिवीजन मेथड निकालो डॉट कितना नंबर 4 एक्सपोनेंट करना है तो क्या करो ना 2 3 5 7 3 2 8 है ठीक है एक्सपोनेंट का मतलब पावर ठीक है जैसे बोलेंगे 4 का एक्सपोनेंट लिखो तो 4 का फैक्टर कर दो कितना बार में देगा 2 बार में वापस से ये 2 मतलब तुम कितना बार आया 2 बार है 2 का स्क्वायर
ठीक है, इसका जो एक्सपोनेंट होगा कितना क्वेश्चन है? वो कितना होगा बता दो। ऐसा 9 है, 9 का एक्सपोनेंट अगर लिखना है, पावर लिखना है, तो 9 को क्या करेंगे फैक्टर कितना और 3 से 3 निकलते हैं, 3 to 3 कितना बन 3 है, 2 3 पे क्या करेंगे। तो सीधा से जो तुम्हारा क्वेश्चन है बाबू छोड़ नहीं, आवाज नहीं, जो क्वेश्चन है वो है 2 3 5 7 एक मिनट पॉइंट 3 2 8 इतना है, ठीक है। तो पॉइंट हटाएंगे, बटन कितना होगा बता दो। 1 पे 000 ये 10 किसका है, 1000 किसका क्यूब है, 3 का, और ये भी किसी ना किसी का क्या होगा बता दो, क्यूब होगा। तो इसको तुम फैक्टर करो, 2 3 5 7 3 2 8 को फैक्टर करो, चेक करना ये 2 से तो कटेगा, ठीक है, 2 से क्या होगा बता दो, कटेगा, मतलब इसका क्या करो फैक्टराइजेशन करो, भागा देते जाओ और पेयर निकाल दो, किसी ना किसी का क्या निकलेगा बता दो, पेयर। तो नीचे भी एक्सपोनेंट और ऊपर का एक्सपोनेंट, दोनों का एक्सपोनेंट क्या रहेगा बता दो, सेम रहेगा, ठीक है, चेक करो। इसका फैक्टराइजेशन ही करना, ठीक है, तभी आएगा। तुम्हारा बन गया तुम्हारे लिए बन गया। अच्छा वो याद हो गया, और दीवार में नहीं लगो तुम लोग, सीधा बैठो, थोड़ा इधर आ जाओ, थोड़ा आगे इधर आओ, क्या नाम है, क्या कर रहे हो, इधर आ जाओ, बनाओ बढ़िया से, कैसे लगेगा, आगे गिरा दिया था करके वो फिर एक कुछ बारे में भी लगोगे नहीं सर। आ गया नहीं आ रहा, देख बताते हैं, देखो आधा दिख गया ध्यान दे, सब गड़बड़ा गया इसमें। देखो क्या बोले ना, पहले तो देखो बड़ा नंबर कौन सी है 1260 और ये इतना, कहने का मतलब है ना कि 1 से लेके आप 7 3 4 4 तक जाना है ऐसा। अब उतनी संख्या लिखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसके बीच में कई सारे ऐसे डिजिट आएंगे जो दोनों को कट करेंगे, कई सारे आएंगे, बहुत सारे आएंगे, लेकिन उसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या करनी बता दो, निकालनी। इधर देखना, इधर देखना, ठीक है, समझा सकते हैं देखा कर 1 से लेकर के 7 3 4 4 तक कई सारे ऐसी संख्या आएंगे जो दोनों को क्या करेंगे बता दो, कट करेंगे, लेकिन कई सारी में सबसे बड़ी जो होगी वही उसका क्या कहलाएगा बता दो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो जिसको नहीं समझ में आया देखो यहाँ पे 1260 को भागा लेना है किसमें बता दो, 7 3 4 4 में कितना बार में दिया बता दो, 5 बार में दिया, 0 6 5 30 का 0 हाथ में 3, ध्यान देना कैसे कर रहे हैं, 5 से गुना कर दो सीधा इसको, यहाँ पे लिखना है 0 का 0 6 5 30 के 0 हाथ में 3 5 दिया
5 का 6 देगा, 5 का 6 कितना है 600 6300 Yes. 6300 माइनस करेंगे 4 का 4 4 का 4 सही है ना, सही है ना। अब ये जो डिवीजर है ये डिवाइडेड बन जाएगा 1260। वापस से कितना बार में देंगे, एक बार में देंगे क्योंकि 1000 के आसपास है। इसको डबल करेंगे तो फिर 2000 हो जाएगा, तो सीधा एक बार में देते हैं। कितना हो जाएगा बता दो 144 माइनस करेंगे, देखो यहाँ पे पहचानिए 10 में से 4 गया कितना बचा 6, यहाँ बच गया 5 में से 4 गया 1, यहाँ बच गया कितना 2 216। वापस से कितना गया बता दो 44। समझ में आ रहा ना। 216 को कितना टाइम्स में दिया 4 बार में दिया, कोई बात नहीं 4 से देते हैं। 4 चौक 16 6 चौक 24 हाथ में 2 4 एकम 4 और 2 6 4 दूना 8 माइनस करेंगे 4 का 4 14 में से 6 गया 180। वापस से कितना बार में दिए 216 बार में। कितना बार में क्या होगा बता दो एक बार 180। यहाँ पे हो गया 36, कितना है बता दो 36। यहाँ पे हो गया 180, कितना बार में क्या होगा 5 बार में। देखो रिमाइंडर हमारा क्या है बता दो 0, मतलब इसका जो एचसीएफ होगा, इनका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा बता दो 36। मतलब 1 से लेकर के 7344 में 36 एक ऐसी बड़ी संख्या है जो दोनों को क्या करता है बता दो समझ में आ रहा है। तो 36 इसको भी कट दे रहे हैं 36 यही तो किए थे। तुम लोग को अगले दिन एक करना है, ठीक है। अबे बात बढ़ाओ एक बार क्या बता लो से क्वेश्चन लिखो 4052 and 12576 निकालेगा 12576 फर्स्ट वन।
एक बार में कितने चार्ज हो गया? कितने को 16 आया? सभी का 16 आ रहा है? ये 2019 में पूछा क्वेश्चन। ये 2 नंबर का पूछेगा ही पूछेगा। निकालो तो पाइप अंदर से, वो बनने का अंदर से। अभी कार्यवाही देखो पाइप वहाँ से, दानिश पाइप है वो। बनाना तो मार के तोड़ देंगे बता रहे। कंप्लीट कर हमारा कितना है? देख चलो देखो बनाते हैं। अच्छा इसको घर से छोड़ दे क्या? घर से करके आएगा? अगला क्वेश्चन पे दें क्योंकि टाइम टेकिंग लग रहा है। अगला लिखो क्या बता दें। देखो कितना है बता दो। 40 152 है। कितने बार में दिया?
3 बार 3 गुना 6 3 5 15 15 का 15 3 चौक सही है ना 0 2 4 वापस से दिए कितना बार में दिए 9 बार 9 बार 0 का 0 9 गुना 18 हाथ में 9 चक्कर 36 36 और 4 36 तो यहाँ हो गया 7 2 ठीक है 200 बार कितने बार में थे 2 बार में ज्यादा हो जाएगा एक बार कैसे 200 बार 8 12 में से कितना 11 में से 7 गया 4 एक बार गया 148 एक बार में दिए 148 कितना हो गया 4 यहाँ पे क्या 6 यहाँ पे क्या 124 कितना बार में देगा एक बार अरे यार कितना बार में दे हम गलती कर दी 152 था टिकट डाले 4 आंसर इसमें 150 4 आ गया तब सब गलती के कोई 152 150 कर दिया सर उधर पूरा अरे 152 यहाँ आंसर 4 है आंसर 4 है हाँ कितना लगता है 152 जब 150 कर दिया 152 कैसे आएगा सर वो पूरा नहीं काटा पूरा नहीं सर आधे में सर ये 152 नहीं आए पूरा नहीं काटे वही गड़बड़ी अच्छा एक और क्वेश्चन समझना क्वेश्चन ऐसा देगा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divide which divide 650 and 1176 बढ़ेगा मुझे वैसे बड़ी संख्या निकालनी है जो 650 और 170 सॉरी 1170 दोनों को क्या करे बता दो कट करे तो बड़ी संख्या जब भी बोलेगा ना क्या निकालना बता दो एचसीएफ किसका 650 और 170 निकालो थोड़ा फास्ट थोड़ा जल्दी जल्दी 3 क्वेश्चन सॉल्व किया एक हाथ पड़ेगा थोड़ा स्पीड को बढ़ाना है यहाँ प्रैक्टिस का मतलब है स्पीड को बढ़ाना है उसको याद करने दो याद कर मारे इसको डिस्टर्ब कर ले समझ नहीं आ रहा हां समझ नहीं आ रहा समझ जाएगा एक तो नहीं आता धीरे धीरे सब समझ जाएगा आगे तुम्हारा वो नहीं आया तो बता देंगे सबसे आगे ट्राई कर उस पे अटक कहा जाता है जब नहीं बनता तब देखो लोग क्या है रुक जाता है वहीं रुक जाता है रुकना नहीं है आगे बढ़ते रहिए जैसे पूरा का पूरा नहीं बन रहा था अगर अगर कैसे पूछो ना हां कंप्लीट करो उसको 130 यस सर चेक कर 650 अच्छा ध्यान देना एक और तरीका बता देंगे ध्यान देना 1170 ठीक है अब देखो यहाँ पे कितना बार में दिया बता दो 2 बार में दिया नहीं 1 बार में दिया 650 अच्छा दिमाग लगाना
बहुत लोग 2 बार में देने का कोशिश करता है, ध्यान देना। 2 से गुना करेंगे कितना का बता दो 12 और शुरू में कितना है यस सर तो सीधा दिमाग ऐसे लगाना, कैलकुलेशन ऐसे होता है, ठीक है। देखने पर देखना चाहिए कि भाई किससे कितना से हां तो 6 गुना कितना हो जा रहा 12 और यहां है शुरू में कितना मतलब बड़ा हो जा रहा है, तो एक ही बार में देंगे। घटाएंगे 0 में 0, 7 में से 5 के कितना बचा 2, यहां पे से कितना बचा 5, 520 कितना हो गया 650, एक बार में देंगे 520 0 130 बहुत 13 54 होता है कि नहीं होता है होता है 4 बार में यानी 40 बार में सॉरी 4 बार में कट गया 13 54 130 इसका आंसर होगा, ठीक है। एचसीएफ इसका कितना निकल के आएगा बता दो 130 आगे निकालिएगा, थोड़ा फास्ट काम करिए। हो गया सर। लार्जेस्ट कुछ में तब भी 130 कर हां देखो ए मारेंगे बस छुट्टी नहीं मिलेगी, सिलेबस नहीं खत्म होगा तो क्या लगेगा। फाइंड द एचसीएफ बिटवीन, ध्यान देना ये 14 25 एंड 60 28 30 निकलेगा। 3 संख्या का क्या निकालना बता दो एचसीएफ, कैसे निकालेंगे ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमने कितने संख्या को पूछ रहे थे 2 संख्या का, अब 3 संख्या का निकालना है। मतलब ना एक ऐसी कॉमन संख्या आएगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब एक ऐसी कॉमन संख्या आएगी जो भैया किसको कट करेगा 24 को भी कट करेगा, सॉरी 14 को भी कट करेगा, 25 को भी और 30 को भी कट करेगा। ऐसा कोई कॉमन फैक्टर आएगा ही आएगा जो तीनों को कट करेगा। तो सबसे आसान तरीका क्या है, वापस से वही डिवीजन मेथड लगाएंगे। कितना देंगे बता दो, एक बार में 14 दूना 28, एक बार में दिए कितना होगा बता दो 14, कितना 11, वापस से कितना दिया बता दो एक बार में 14 का 14 कितना है बता दो 3, सही है ना। वापस से कितना बार में दिए 3 बार में, ठीक है। तो भाई कितना आ गया बता दो 3 बार में 9, वापस कितना है बता दो 2, फिर से दिए कितना बार में 2 बार में, ऊपर 1 आया 2, 1 से कट करेंगे कितना का बता दो 2, ऐसे कितना है 1, इसी 1 को भागा किसमें देंगे 30 में, मतलब इन तीनों का जो एचसीएफ होगा 1 होगा। अरे वहाँ वहाँ देखो जैसे मोबाइल में देखेगा तो फिर डॉट क्लियर नहीं होगा। मोबाइल में क्या प्रॉब्लम पता है कि डॉट क्लियर नहीं होगा। अब तुमको नहीं समझ में आया तो यहाँ पूछ सकता है, ऑनलाइन में थोड़ी ना पूछोगे। थोड़ा फास्ट ठीक है, अभी और देंगे। आज छोड़ेंगे नहीं यहाँ रहेगा, बहुत जल्दी छुट्टी ले रहा था, आता लेट से जाता जल्दी है। एक और निकालो, 3 डिजिट का निकालिए। 60 140 निकालो, 60 140 180 का निकालो, 180 कितना है 20 निकालो। देखता क्या है उसको तुम नहीं सर लिख रहे सर यही सब लड़का नंबर कम लाएगा। नहीं सर रिकॉर्ड पॉइंट है 45 75 95 45 75 95 Thank you.
15 है सर। कितना है बता? 15। अमन थोड़ा जल्दी काम करो, तुम्हारे लिए दे रहा हूँ क्वेश्चन। ये लोग से बन जा रहा है, तू ही फंस रहा है बार बार। फाइंड द एचसीएफ 75 125 165 निकालो। थोड़ा फास्ट काम करो। तुम्हारा बना था नहीं? यस सर। देखो मैं 15 लाया। 15 का पढ़ा 25 तुम्हारा कैसे आ गया? लास्ट तो लास्ट में एक रिमाइंडर तेरा बच रहा है ना, फिर 15 कैसे होगा? तो बना तो रहे अब सर। कट करो तो देखते तेरा 15 कैसे आता है। सर यहाँ अलग है ना सर, ब्लू गलत बनाया हुआ सर यहाँ पे इसमें 95 में 5 आ रहा है और इसमें जो कर रहे हैं उसमें 15 आ रहा है, दोनों में अलग आ रहा है। 15 से भागा दी इसमें। हाँ, तो उसमें मतलब इसे एसेट कितना है? लास्ट में आया 5, एच से 5 तुम्हारा कितना आया, है इसमें? 15 कैसा आएगा? देखो तो 15 में 5 आया, उसमें 15 कैसे इसमें हुआ? 15 है। और इसमें 45 75 में 15 को 95 15 का टेबल 90 का थोड़ी ना आता है। वही तो इसमें 15 है। दोनों में अलग आ रहा है। 90 का वही ना मतलब अरे भी साली ये लाया और भी लाया सर हम लोग नहीं बनाया। लाया तो था धीरे धीरे कैसे बोला सकते हैं बना दे। थोड़ा फास्ट सर ये भी ए तो लिखो साइंस वो एक्स लाया ठीक है 10 10 साइंस भी सर नहीं, साइंस भी सर चल कभी अरे भी लाया एक और थी ये। नीचे 15 से 25 लाख के बैठा हुआ है सब लोग। बोले सर गलत लाया वो काम क्या करे? आ रहे तुम्हें तो पास आ रहे हैं सारा मुस्कान से लोग छिल लेंगे हंस रहे हैं जो एक बार में लिखा करो क्वेश्चन देखिए देख रहे हैं क्या याद कर रहा है क्वेश्चन नहीं सर ये आया तो हम नमूना एक से खेलेंगे नहीं तभी ठीक है रखो आ गया कितना है बताओ 25 तुम्हारा कितना नहीं 25 बहुत बढ़िया